नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं, उस गिफ्ट को देने से कैसे हमारे भाग्य में, हमारी प्रोस्पेरिटी में बढ़ोतरी होती है या कटौती होती है। आपको सुनकर अजीब लग रहा है ना? आप कहेंगे हम तो ज़िंदगी में गिफ्ट देते ही रहते हैं, क्या इसका भी हमारे भाग्य से लिंक है? हाँ, बिल्कुल लिंक है। मैं एक एक करके बताऊंगी कि कैसे, क्या गिफ्ट करें कि हमारा भाग्य बढ़ेगा। क्योंकि गिफ्ट क्या है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ तो मैंने एक एनर्जी आपको दी और उसके बदले में मुझे भी मिला। क्या मिला? क्योंकि लाइफ में ये मान के चलिए, हमें वही मिलता है जो हम किसी को देते हैं। जो हम देंगे, जो हम बांटेंगे, वही हमको नेचर हमको देगी। क्योंकि नेचर के पास अपने पास कुछ नहीं है देने को। वही है जो मैंने दिया, वही वापस मेरे पास आया। जब मैं गिफ्ट की बात करूंगी तो 2-3 शब्द और हैं, उनको ध्यान से समझिए। एक शब्द है डोनेशन, जिसको हम दान कहते हैं। दान गिफ्ट नहीं है। दान क्या करना चाहिए वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन दान का मतलब है हम किसी नीडी पर्सन को उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली उसको जो भी कुछ देते हैं वो दान है। और क्या क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी अपना एक अलग टॉपिक है जो हम बाद में बात करेंगे। एक दूसरी चीज़ आती है दक्षिणा, जिसको फीस बोलते हैं। जैसे आप डॉक्टर को फीस देते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं उसको फीस देते हैं, किसी काउंसलर के पास जाते हैं उसको फीस देते हैं, आप पंडित जी से पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं, कथा कराते हैं तो उसको फीस देते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो उसको फीस देते हैं। ये जो फीस है, इसमें कभी भी बार्गेनिंग ना करें। और जब तक कोई फीस नहीं देंगे किसी भी काम की, तो वो आपका काम ठीक से होगा नहीं, इसको समझ लीजिए। तो आज के बाद किसी से भी इस दक्षिणा के बारे में आर्गुमेंट नहीं करें। एक तीसरी चीज होती है जो कि हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, हम अपने पास से कुछ भी पैसे चढ़ाते हैं, कुछ भी देते हैं। वो ना तो गिफ्ट है, ना डोनेशन है और ना ही दक्षिणा है। वो क्या है? वो जो भी मंदिर में आपने दिया, वो आपने अपनी वेलबींग, अपनी संतान की वेलबींग और अपने एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स के लिए आप दे रहे हो। वो थैंक्स कर रहे हो अपने एंसेस्टर को कि उन्होंने सब कुछ दिया, और जो दिया वो आगे कैरी ऑन होकर, पास ऑन होकर आपकी संतान तक जाए। वो गिफ्ट नहीं है। अब गिफ्ट क्या है? गिफ्ट वो है जब हम किसी के घर जाते हैं तो देते हैं। किसी की शादी है, कोई त्यौहार है, जैसे हमारी कंट्री में दिवाली है, कोई त्यौहार आता है, किसी का बर्थडे है, कोई भी फंक्शन सेलिब्रेशन होता है तो हम एक दूसरे को देते हैं। वो एनर्जी एक्सचेंज है। वैसे भी हमारी कंट्री में तो आदत है कि हम किसी के घर भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। अब वो जो हम देते हैं उसकी बहुत लंबी लिस्ट है और मैं इतने कम टाइम में एक एक चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाऊंगी। मैं केवल सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि हमको क्या नहीं देना चाहिए और पर्टिकुलर जो कॉमन सी चीज़ें हैं उसमें क्या हमें देना चाहिए। जब मैंने बात की कि हमारा एनर्जी एक्सचेंज होता है तो हमें लाइफ में क्या चाहिए होता है? हमें लाइफ में बृहस्पति चाहिए होता है, क्योंकि बृहस्पति हमको चिल्ड्रन की हैप्पीनेस देता है, हमको सुकून देता है, हमको संतुष्टि देता है, हमको शांति देता है। हमको चंद्रमा चाहिए होता है क्योंकि मन का सुकून चाहिए होता है, मन की ठंडक चाहिए होती है। और हमें सूर्य चाहिए होता है क्योंकि हमको नेम फेम भी चाहिए होता है कि लोग हमारी बुराई ना करें। हम डरते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं हम ऐसा काम करेंगे तो हमारी बदनामी होगी। हम बदनामी से डरते हैं। हम चाहते हैं सब जगह हमारी वाह वाह हो, तो हम सन को चाहते हैं। और सबको पैसा चाहिए। जब पैसा चाहिए तो शुक्र हमें चाहिए। हमको मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए तो हमको शुक्र चाहिए। हमको रिश्तों में मिठास चाहिए तो हमको शुक्र चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हम एजुकेशन में अच्छा चाहते हैं और हम बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें मरकरी चाहिए। इसका मतलब हुआ हमने किसी को सैटर्न, राहु और केतु नहीं देना।
ये बातें आपको इजीली समझ में आ गई। और हमको जुपिटर देना है, सन देना है, मून देना है, मंगल देना है और शुक्र देना है। अब वो जो चीज़ आप देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके ये प्लैनेट अच्छे हो जाएंगे, और जो नहीं देना चाहिए वो देंगे तो उन प्लैनेट का आप पर असर पड़ेगा। अब मैं छोटी छोटी बातों से स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत थोड़ी सी चीज़ें लूँगी क्योंकि सब में कवर नहीं कर सकती। किसी को कुछ और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। सबसे पहले तो किसी को भी बादाम, ड्राई फ्रूट मत दें, क्योंकि जितने भी सूखे मेवे हैं वो सब शनि है। फल शुक्र होता है, जब फल सूख जाता है तो वो शनि बन जाता है। और अक्सर हम क्या होते हैं, शादी में भी कार्ड बांट रहे हैं तो हम बादाम दे रहे हैं, कोई त्यौहार आ रहा है तो बादाम दे रहे हैं, यानी खुद ही हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को कम कर रहे हैं और शनि को ला रहे हैं। यानी हमारे सारे काम डिले हों, ऑब्स्टिकल आए, बीमारी आए, दरिद्रता आए, गरीबी आए, हम खुद ही अपना ये काम कर रहे हैं। तो गलती से किसी भी मौके पर कोई भी ड्राई फ्रूट ना दें। जब मैं शनि की बात कर रही हूँ तो किसी को भी जूता चप्पल ना दें। मैं गिफ्ट की बात कर रही हूँ, दान की बात नहीं कर रही। गिफ्ट में जूता चप्पल गलती से भी ना दें। शनि की ही बात कर रही हूँ तो किसी को भी वुडन आइटम ना दें, क्योंकि वो भी सब शनि है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्रॉकरी देते हैं। क्रॉकरी देने का बहुत फैशन है। जब हम किसी को क्रॉकरी देते हैं तो हम अपनी लाइफ में केतु को एक्टिवेट करते हैं, और जब केतु एक्टिवेट होता है तो वो हमें अध्यात्म की तरफ तो ले जाता है, लेकिन हमें वो एक अकेलापन भी देता है, हमें सबसे काट के रखता है और हमारे अंदर एक अलग तरह की एंग्जाइटी लाता है। तो आपने गिफ्ट में ये सब नहीं देना। और इसके अलावा हम किसी को आर्टिफैक्ट देते हैं, कोई आर्टिफिशियल कुछ भी चीज़ देते हैं, तो वो सब राहु है। और जब भी हम राहु लेकर आते हैं तो हमारे प्लैनेट में राहु जहाँ बैठा है, जिस प्लैनेट के साथ बैठा है, उसके अकॉर्डिंगली शरारत शुरू कर देता है, क्योंकि जो राहु है वो शरारती तत्व है। अब आप कहेंगे फिर हम क्या दें, आपने सब कुछ तो मना कर दिया और यही चीज़ें हम देते हैं, तो हम क्या दें। अब मैं शुरू करती हूँ हमें क्या क्या देना चाहिए। आप सब किसी को भी अगर मिठाई देते हैं, स्वीट्स देते हैं, तो आपके घर में मंगल, बृहस्पति, शुक्र तीनों आते हैं, क्योंकि मंगल मीठा है, उसमें घी होता है, तो जुपिटर भी आ गया, हैप्पीनेस भी आ गई। तो मिठाई आप किसी को भी, किसी भी तरह की मिठाई है वो आप दे सकते हैं। बिस्किट आप दे सकते हैं क्योंकि वो सन है। इसके अलावा ग्रॉसरी का पैक आप दे सकते हैं क्योंकि वो भी सन है, वो बेसिक चीज़ें हैं। अगर बेसिक नीड की चीज़ें आप किसी को दे रहे हैं तो वो सन है, तो आपका सूर्य तेज हो रहा है। अगर आप चावल देते हैं तो आपका मून एक्टिवेट हो रहा है, मून अच्छा है। इसके अलावा कोई मिल्क प्रोडक्ट देते हैं तो भी आपका चंद्रमा, बृहस्पति ये सब एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप किसी को कपड़ा देते हैं तो जो कपड़ा है वो वीनस है, कपड़ा देना बहुत शुभ है। कपड़ा सिला हुआ देते हैं तो वीनस बन जाता है, दूसरा देते हैं तो मून बन जाता है। दोनों फॉर्म में कपड़ा बहुत अच्छा माना जाता है किसी को भी अगर आप कपड़ा दें। और इसके अलावा कपड़े में ये ध्यान रखिए, अगर आप बिल्कुल वाइट कपड़ा दे रहे हैं तो बिल्कुल वाइट मत दीजिए। अगर उसके साथ हल्का सा कोई और रंग है तो ठीक है, लेकिन अगर केवल वाइट दे रहे हैं तो वो उदासीनता लाता है। और अगर काला है तो बिल्कुल काला कपड़ा भी ना दीजिए, यानी काला और सफ़ेद के अलावा कोई भी कपड़ा आप दे सकते हैं। इसके अलावा फ्लावर दीजिए, फूल देते हैं तो बुध और शुक्र एक्टिवेट होता है। किसी को प्लांट देते हैं, प्लांट देना बहुत अच्छा है। आप किसी को ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसको नई लाइफ की शुरुआत दे रहे हैं और बुध एक्टिवेट हो रहा है, आप किसी को भी प्लांट दे सकते हैं। और अगर आप घड़ी देते हैं, वॉचेस देते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा सिग्नल है। घड़ी हमारे लाइफ साइकिल को बताता है। जिसको भी घड़ी देंगे आप महसूस करेंगे उसकी लाइफ में कोई नया चेंज आना शुरू हो जाता है। घड़ी बुध है। और इसके अलावा आपने घड़ी दे दी, अगर आप गणेश जी देते हैं तो वो बहुत अच्छा है। इसका मतलब उसकी लाइफ से हर्डल्स दूर हो रही हैं। अगर आप कोई बैग, पर्स देते हैं तो वो भी एक अच्छा सिंबल है कि आप एक उसको अच्छी स्टोरेज की चीज़ दे रहे हैं, यानी मनी से रिलेटेड,
ताकि उसकी मनी में बढ़ोतरी हो। अगर आप किसी को सिंदूर दे रहे हैं, अक्सर सिंदूर हम बहुत क्लोज रिलेशन में देते हैं, तो ये समझिए वहाँ पे एक क्लोजनेस आ रही है, एक इमोशनल बॉन्डिंग आ रही है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। यानी जो इस तरह की जो छोटी सी चीज़ें हैं, आपने फूल दिया, पौधे दिए, अच्छी अगर पेंटिंग देते हैं तो वो बुद्ध है, वो भी एक अच्छा सिंबल है। यानी आप कुछ भी दे रहे हैं, सबसे पहले आधा घंटा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए कि उसको क्या अच्छा लगता है, उसकी क्या लाइकिंग है, उसकी क्या पर्सनालिटी है। जब उसके बारे में सोचेंगे, उसको अच्छी तरह से उसके साथ मेंटली इन्वॉल्व होंगे, तो आप जो भी गिफ्ट देंगे उसको अच्छा लगेगा। क्योंकि गिफ्ट की पहली ये कंडीशन है, अगर आपने कुछ दिया और दूसरे को वो पसंद नहीं आया, उसको वो बेकार का लगा कि ये तो बेकार का है, तो समझिए सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ रही है। और अगर आपने कोई गिफ्ट दिया और देते ही उसके चेहरे पे प्रसन्नता आ गई और उसने ये पूछ लिया आपको कैसे पता मुझे ये अच्छा लगता है, तो समझ लीजिए आपके ऊपर पूरी तरह से पॉजिटिविटी आ गई वो, और आपको एक प्रोस्पेरिटी देने वाला है। यानी बहुत छोटी सी बात है, छोटी छोटी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अगर आप कोई बर्तन दे रहे हैं, हमारे यहाँ बर्तन देने का फैशन है, शादियों में भी बर्तन दिए जाते हैं। बर्तन हम देते हैं, बर्तन देना ठीक है, लेकिन वो बर्तन एल्युमिनियम या स्टील के नहीं होने चाहिए। एल्युमिनियम राहु होता है, स्टील शनि होता है। अगर आपने कोई बर्तन देना है, आप कॉपर दीजिएगा, आप ब्रास दीजिए, गोल्ड के दीजिए, सिल्वर के दीजिए। ये नहीं दे सकते तो मड के, मिट्टी के दीजिए। अगर ये सब आप देते हैं तो आपका सूर्य, बृहस्पति, मंगल स्ट्रांग बन रहा है। और जो भी बर्तन देते हैं वो खाली ना दें, उसके अंदर कोई चावल या चीनी को डाल के दें। ऐसा कुछ डाल के दें, खाली बर्तन देना शुभ नहीं। तो ये जो अगर छोटी छोटी सी बातें अगर आपने ध्यान रखी और जिसको दे रहे हैं उसके बारे में हल्का सा सोच लिया, और शादी में कभी भी बादाम या ड्राई फ्रूट ना बांटें। जब भी बांटें मिठाई दें, मिश्री दें, बिस्किट्स दें, ये चीज़ें आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट देते हैं तो आपके बेटा या बेटी है उसकी लाइफ में भी शनि का इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी सी बातें हैं जो आप खुशी से किसी को भी अच्छे से दे सकते हैं। बस आपने उसके बारे में सोचना है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसकी क्या लाइकिंग है। ये कभी नहीं सोचना कि ये कितने की है। हम अक्सर पैसे का टैग देख लेते हैं, और जबकि होता क्या है, लाखों रुपए की चीज़ भी कभी किसी को पसंद नहीं आती। और जबकि थोड़े से पैसे की अगर कोई चीज़ 1000 में भी कुछ लिया है और वो उसको बहुत अच्छा लगता है, एक तो पैसे को मत देखिए और ये मत देखिए कि मेरे यहाँ तो बेकार पड़ी है और आपने खाली काम चलाना है, किसी तरह से इसको निकालना है। ये वाली फीलिंग मत लेकर आइए। बस इतना देखिए जो मैं दे रहा हूँ क्या उसके लिए यूज़फुल है या नहीं, बस इतना देखना है। मिठाई शौक से दे सकते हैं, कपड़ा शौक से दे सकते हैं, फ्लावर शौक से दे सकते हैं, पौधे शौक से दे सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान रहेंगे तो आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉस्पेरिटी रहेगी। और जिसको भी गिफ्ट दे रहे हैं, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो आपके पास भी पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज आ रहा है। अगर कहीं कुछ भी समझ में ना आए कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो उसको पैसे दीजिए। पैसे देंगे, पैसे शुक्र है, पैसे देंगे कोई दिक्कत नहीं, तो आप उसको पैसे दे सकते हैं। बस आप हमेशा खुश रहें और किसी को भी दें तो ध्यान से दें, एक पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज करें, पॉजिटिव दें और पॉजिटिव लें, ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें, ब्लेस रहें, खुश रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।